अभी मैं पितृपक्ष के दौरान फल्गु नदी के किनारे खड़ा हूँ। ये तीर्थ स्थल पितृपक्ष के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि फल्गु नदी में जल नहीं होता, लेकिन बहुत दिनों बाद, मैं बहुत बार पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन अक्सर हमने फल्गु में पानी नहीं देखा, लेकिन पहली बार मैं पानी देख रहा हूँ। ये दूर जो आप नदी के उस पार स्थान देख रहे हैं, ये सीता कुंड है। पहले आने जाने के लिए थोड़ा भी अगर पानी होता था तो नाव के द्वारा वहाँ तक जाया जाता था, लेकिन सरकार द्वारा एक पुल का निर्माण कर दिया गया है जो विष्णुपद मंदिर से फल्गु नदी को पार करते हुए सीता कुंड तक पहुँचा जा सकता है। ये फल्गु नदी और विष्णुपद मंदिर का यह क्षेत्र, असंख्य लोग यहाँ अपने पितरों का पिंडदान के लिए आते हैं और उनका पिंडदान करते हैं। ये विष्णुपद मंदिर जाने का ये सकरा सा मार्ग जो यहाँ से पिंडदानी विष्णुपद मंदिर में पिंडदान के लिए जाते हैं। कई जगहों पर शेड की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये शेड पिंडदानियों की संख्या के आगे बौनी साबित हो रही है। जीवन, मृत्यु और मोक्ष। अब आप देख पा रहे हैं ये विष्णुपद मंदिर गया का सर्वाधिक आस्था का केंद्र। यहाँ विष्णु जी की प्रतिमा है और कहा जाता है कि विष्णु जी के चरण यहाँ है। एक खास बात जो है कि इस स्वर्ण कलश को चुराने के लिए एक बार एक चोर इस मंदिर पर चढ़ा और इसी जगह इस कोने में जो आप ये गड्ढा देख रहे हैं, कहा जाता है कि यहीं आकर गया और इसकी मृत्यु हो गई। अब हम पिंडदान के तीसरे चरण से, प्रथम चरण है फल्गु नदी, दूसरा विष्णुपद मंदिर और तीसरा अक्षय वट में आ चुके हैं। यहाँ भी लोगों की भारी भीड़ है। इस चिलचिलाती धूप में लोग परेशान हैं, उसके बावजूद अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए संघर्षरत है। इस जगह की एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा कि फल्गु नदी में जब आप करते हैं तो उस जगह पर बालू पिंड, फिर विष्णुपद मंदिर अनाज का पिंड, जौ के अनाज का पिंड, और यहाँ पर खोए का पिंड से पिंडदान किया जाता है। और स्वस्थ मन से इससे जिंदा में माता पिता को देते हैं, जैसे हम लोग वहाँ कहे अपने से, उसी तरह से निवेदन कीजिए और कहिए कि हम अक्षयवट में आए हैं और हमारा अंतिम पिंडा। अब हम जो पिंड देंगे खुशी भाव से आप ग्रहण करेंगे।
अपने मनोकामना के साथ लोग एक कपड़ा बांधते हैं इस अक्षय वट में। हर जगह नियंत्रण कक्ष, साथ ही सहायता कक्ष, खोया पाया विभाग, इन सारी चीज़ों की भरपूर व्यवस्था इस जगह है। सहायता केंद्र एक बना हुआ है। वहीं हमारी मुलाकात पंडित जी, पुरोहित जी कह लीजिए, गया तीर्थ के, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनसे हमने पिंडदान के बारे में जानना चाहा। हाँ, यहाँ मैं गया के तीर्थ पुरोहित हूँ। मेरा नाम पोखराज पांडे है। मैं बचपन से ही इस वृत्ति में हूँ और जब तक के भगवान विष्णु का कृपा रहेगा तब तक मैं यात्रियों को सेवा करते रहूँगा। पांडे जी ने पिंडदान के महत्व को तो बताया ही, साथ ही गया शहर का नाम गयासुर राक्षस के नाम पर है, जिन्होंने अपने शरीर को देवताओं के निमित्त दान कर दिया था यज्ञ हेतु, और उन्हें वरदान मिला कि ये शहर आपके नाम से ही जाना जाएगा। यहीं पर पिंडदान से जुड़ी हुई बात सीता जी के साथ है कि जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ पिता के पिंडदान के लिए यहाँ आए और सामग्री के लिए बाजार चले गए दोनों भाई, इस दौरान सीता जी ने देखा कि शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है पिंडदान का, तो उन्होंने फल्गु नदी, पास में चरती हुई गाय, केतकी पुष्प और बट वृक्ष को साक्ष्य मानकर अपने ससुर का पिंडदान कर दिया। और जब राम और लक्ष्मण आए और उन्होंने पूछा तो बट वृक्ष को छोड़कर तीनों ने झूठ बोल दिया और इनकार कर दिया। इस पर कुपित होकर सीता जी ने इन्हें श्राप दे दिया। इन बातों को भी पांडे जी ने विस्तार से बताया। आगे उन्होंने बताया कि यहाँ विष्णुपद मंदिर में अवस्थित विष्णु जी को गदाधर के नाम से भी जाना जाता है। पांडे जी के अनुसार गया के सब तीर्थों में फल्गु सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ का श्राद्ध पितर को मुक्त कर देता है।